नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपीएससी वाला में। आज एक न्यूज आई है जो सुप्रीम कोर्ट से आई है, जिसमें चंडीगढ़ में जो मेयरल इलेक्शन हुए थे, जिसमें मनोज सोनकर जी जीते थे। अब यहां पे क्या होता है कि कल पहली बात तो ये रिजाइन कर देते हैं ऑन मॉरल ग्राउंड। ये कहते हैं कि मेरी अब नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इतनी सारी बहस चल रही है, इतना ज्यादा फिल्मी ड्रामा हुआ है 30 जनवरी के जो इलेक्शन हुए थे। तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहां इस पद पर ना रहूं। अब ये इन्होंने कर दिया रिजाइन कल, यानी मंडे को। आज हुई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे अनिल मसीह भी पेश हुए थे। और क्या हुआ कि वो 8 जो वोट जिनके अराउंड सारा मुद्दा था, वो 8 वोट भी काउंट होने वाले हैं। अब होता क्या है, पूरा मैटर समझते हैं। ये जानना जरूरी है कि क्या हुआ है, इसके बाद क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ। हमें ये याद है कि जब ये जीते थे, उस समय जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे अनिल मसीह जी। अब अनिल मसीह जी का ये एक वीडियो बाहर आता है, जिसमें वो जब वोट्स की काउंटिंग कर रहे हैं, तो उनके हाथ में सारे बैलेट पेपर हैं, 3 टोकरियां रखी हुई हैं, और वो टोकरियों में से बैलेट पेपर निकाल रहे हैं और कैमरे में देख रहे हैं, और ऊपर देख के फिर उन पे कुछ निशान बना रहे हैं। ये वीडियो आती है बाहर। ये वीडियो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पास भी जाती है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाती है, हर जगह जाती है। इसके बाद क्या होता है, ये जीत जाते हैं अपना चुनाव, ये जिसमें सारे पार्षद जो होते हैं, काउंसलर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ये पार्षद लोगों ने, अब जिन्होंने वोट दिया था, ये पार्षदों में से कुछ पार्षद आप पार्टी के थे, कुछ कांग्रेस पार्टी के थे, कुछ श्रोमणी अकाली दल, कुछ बीजेपी। कल में जहां से ये जब रिजिग्नेशन देते हैं, उधर आप पार्टी के 3 पार्षद, 3 काउंसलर्स ज्वाइन कर लेते हैं भाजपा। ये और एक समीकरण यहां पे हुआ, जहां पे नेहा मुसावत जी, पूनम देवी जी और गुरचरण कला जी, ये 3 लोगों ने अभी अभी हाल में अब आप पार्टी को छोड़ के अभी आए हैं बीजेपी में। अब इनका कहना है कि क्योंकि अब इन मैम ने बताया, नेहा मैम ने, कि क्योंकि मैं सबसे ज्यादा एजुकेटेड थी, सबसे ज्यादा मेरे पास डिग्रियां थी और मैं सबसे पढ़ी लिखी थी, तो आप पार्टी ने मुझे वादा किया था कि हम मेयर आपको बनाएंगे, पर बाद में उन्होंने कुलदीप जी का नाम दे दिया, तो इसकी वजह से मुझे धोखा फील हुआ, ये हुआ वो हुआ। और बीजेपी पार्टी में फिर मैंने देखा कि मोदी जी ने काफी कुछ इंस्पायर किया है लोगों को, मैं उनसे इंस्पायर हुई हूं, तो वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम आप टू बीजेपी। अब यहां पे ये जब 3 अगर ज्वाइन कर लेते हैं, तो बीजेपी के पार्षदों की स्ट्रेंथ बन जा रही है 17 फ्रॉम 14। पहले 14 थे, अब इसके बाद 17 तो ये हैं, प्लस इनको एमपी जो यहां की चंडीगढ़ की हैं, किरण खेर मैम, इनका भी वोट मिल रहा है। ठीक है, फिर जो अकेले शिरोमणि अकाली दल के एक पार्षद हैं, उनका भी एक वोट मिल रहा है, तो टोटल इनके 19 हो जा रहे हैं। दैट मींस ही कैन हैव, सो दैट मींस द बीजेपी कैन हैव मेजॉरिटी नाउ। अब इधर ही जो ऑन द अदर हैंड आप कांग्रेस का जो अलायंस है, इनके पास इस पूरे 36 मेंबर के जो पूरी सभा है, उसमें से अब इनके रह जाएंगे 17। सो अब ये बैकफुट पे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट में इधर मैटर बड़ा हुआ। यहां पे पता चला कि ये जो अनिल मसीह जी ने जो किया था कारनामा, इसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई साहब ने भी ये बोला कि ये गलत हुआ है जो हुआ है, और जो आपने 8 इनवैलिड वोट्स बताए हैं, दे हैव टू बी ट्रीटेड एज वैलिड। वो वैलिड हैं, आप उनको काउंट कीजिए, रिकाउंटिंग होगी दोबारा से, और चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन इसके बाद रिजल्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकाउंटिंग। जो वीडियो में जो दिख रहा है, जहां पे वो मार्किंग हो रही है, उसमें छोटे छोटे क्रॉस बन रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम डायरेक्शन दे रहे हैं, वी विल डायरेक्ट दैट द वोट्स एट द पोल, जो हो चुके थे, पार्षदों ने जहां पे बैलेट पेपर पे लिख के चुनाव किया था, शैल बी रिकाउंटेड, एंड वो जो 8 वोट जो कैंसिल हुए थे, जो कि इनवैलिड करार हो गए थे, वो ट्रीट होंगे एज वैलिड। ठीक है, फिर रिजल्ट्स भी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा यह भी बोला कि कुलदीप कुमार जी, हम आपका सारा एलिगेशन सुन रहे हैं, हमारे पास वीडियोस भी हैं, सब कुछ है, ठीक है, कि जितने वैलिडेट हैं, ठीक है, अब उनको काउंट कर लेंगे, क्या बड़ी बात है। इनके ऊपर, अनिल मसीह जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आज बरसती है बहुत ज्यादा, और ये बोलती है कि आपके ऊपर तो प्रोसिक्यूशन चलना चाहिए, आपके ऊपर तो केस चलना चाहिए। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं सीनियर लॉयर मुकुल रोहतगी जी। मुकुल रोहतगी जी ने बोला कि नहीं नहीं, वो ऐसा है, वहां पे एक डॉट बनाया गया था, वहां पे वो पूरा लाइन और वो क्रॉस ऐसे नहीं हुआ है, एक डॉट बनी है। व्हाट ही हैज डन इज कि उन्होंने देखा कि कुछ कुछ जो बैलेट पेपर थे वो मुड़े हुए थे, कुछ फोल्डेड थे, तो इन्होंने क्या किया, ही हैज बाय वर्च्यू ऑफ दैट लाइन टिक आइडेंटिफाइड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। वहां पे लाइन ऑलरेडी बनी हुई थी और उस हिसाब से हो गया। कौन ऐसा शख्स होगा, देयर इज नो गिल्टी मैन लुकिंग एट द कैमरा, ये कौन ऐसा क्रिमिनल होगा या ऐसा गिल्टी पर्सन होगा जो कैमरे में देखेगा खुद को ऊपर ऐसे साइन करते हुए, कुछ ना कुछ करते हुए। सही हो गलत हो जो भी है, वो उनका असेसमेंट है, ठीक है, पर उन्होंने कैमरे में इसलिए देखा था क्योंकि बाहर कुछ भीड़ भड़क्का हो रहा था, बाहर कुछ कमोशन हो रहा था, बाहर कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो ऊपर स्क्रीन लगी हुई थी, तो वो स्क्रीन देख रहे थे ऐसे करके। ठीक है, ये इन्होंने कहा। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, गलत,
प्रोसिक्यूशन होगा ही होगा। ये इनको समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इनको वॉच कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इनको देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट की नजर है इन पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर तो प्रोसिक्यूशन चलेगा ही चलेगा, ये इन्होंने पहले बोला था, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अनिल मसीह जी को पेश होना पड़ेगा यहाँ पे। चंडीगढ़ प्रशासन से भी हम जवाब मांगते हैं। हम चंडीगढ़ के जो मेयर अभी अभी जीते हैं वो भी अब इस पार्टी का हिस्सा हैं। हमने सबको डायरेक्शन दे रखा था कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, याद आई, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास आपको ये सारी डिटेल्स जमा करके रखवानी है और उनकी निगरानी में अब वापस से वोट काउंट होंगे। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जहां पे कुलदीप कुमार जी सबसे पहले पहुंचे थे ये बोलते हुए कि देखो सर क्या हुआ है, हमारे पास वीडियो प्रूफ है, सब कुछ है, सीसीटीवी है और यहां पे हमें दिख रहा है कि हमारे साथ वोट टेम्परिंग हुई है, हमको धरना देना पड़ रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जाइए, आप वहां पे जाके सारी चीजें नजारत में सारी चीजें जमा करवाइए, सब चीज वहां पे रखी जाएगी और ये तब हमारे सामने आएगी, ठीक है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह जी जो थे, इन्होंने जो ये किया है ये तो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये एकदम मौकरी बना दी इन्होंने ये एकदम पूरी डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, ये नहीं चल सकती, नहीं हो सकता है। और यहां पर अनिल मसीह जी ने बोला कि हाँ मैंने क्रॉस तो लगाया था ऑन 8 ऑलरेडी इनवैलिड, ऑन 8 ऑलरेडी डिफेस्ड बैलेट पेपर्स एंड लुक्ड एट द कैमरा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, जो आप पार्टी के जो पार्षद थे वो कुछ हंगामा कर रहे थे, कुछ बाहर रक्कस हो रहा था, कुछ बाहर ऐसा कुछ हो रहा था जिसकी वजह से मुझे ये देखना पड़ा ऊपर कैमरे में, ठीक है, अदरवाइज और कोई बात नहीं है। पर इसके साथ ही ये तो चीज समझ में आई कि सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर के बीच में आना पड़ा कि एक शहर के, एक यूटी के मेयर इलेक्शंस में ऐसी धांधली हो सकती है। अब अगर ये दोबारा से यहां पे काउंट होता है, क्या होता है, जो कुलदीप कुमार जी जब हारे थे और जब रोए थे, सड़कों पे आए थे ये, तब हमने देखा था कि इनके जो वोट थे वो तो इनवैलिड हो गए और बीजेपी पार्टी के वोट बन गए वो। अब यहां पे जब वापस से अगर काउंटिंग होती है वो जनवरी 30 वाली, तब यहां पे अगर ये 8 इनवैलिड वोट्स को अगर बोल दिया जाए कि हाँ ठीक है बिल्कुल सही है एज पर द सुप्रीम कोर्ट, देन जो आप और कांग्रेस की अलायंस है वो जीत जाएगी चंडीगढ़ इलेक्शन और अपना फिर उनका अपना मेयर होगा। सो अब विद दिस हम इस न्यूज को यहां पे कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इस न्यूज में एक फाइनली एक चीज तो पता चली कि वापस से रिकाउंटिंग होगी और नए इलेक्शन नहीं होंगे। अब कई बार सोचने वाली चीज ये है कि इतनी जल्दी कोई सीएम बनते हैं, एक दिन के लिए भी सीएम बनते हैं, हमने देखा था फडणवीस जी बने थे, हमने देखा था 1-2-4 हफ्ते के लिए अभी बीजेपी पार्टी के मेयर बने ये, तो इस दौरान इन्होंने क्या काम किया होगा, क्या कुछ इन्होंने दस्तखत किए हैं कि नहीं, कुछ इन्होंने साइन, कुछ पॉलिसी, कुछ नया अप्रूव, कुछ नई स्कीम कुछ इन्होंने करी है कि नहीं, ये समझने वाली बात है कि क्या हो सकता है कि 1-2-3 हफ्ते के लिए बनने वाले मेयर के पास अगर कोई इंपॉर्टेंट अगर आई होगी डॉक्यूमेंट, तो क्या उन्होंने उसको कोई इन इफेक्ट लाए होंगे उस पॉलिसी को। विद दिस हम इस न्यूज को यहां पॉज करते हैं, इस न्यूज में और डेवलपमेंट होगा हम उसको टेकअप करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।